ये हृदय सरोवर सूख गया, आँखों ने बरसना छोड़ दिया, आँखों ने बरसना छोड़ दिया। यमुना तट नट खट रास रचा, मधुबन में चराता गाए रहा। यमुना का पानी उबल उठा, यमुना का आराम से भी आइए, अभी कथा चल रही है। यमुना का पानी काला हुआ, मधुबन ने महकना छोड़ दिया, मधुबन ने महकना छोड़ दिया। बरसों के बिताए दिया, बरसों परसों के बिताए दिया, परसों तरसों कब पाया पिया परसों। ऋतु आई पतझड़ बीते, ऋतु आई पतझड़ बीते, कोयल ने कुहकना छोड़ दिया। आप लोगों का भाव कहाँ जा रहा है, इसीलिए बस गुस्सा आती है। अब कथा नहीं सुन रही हैं, उधर खीसे निकाल रही हैं आप लोग। यहाँ गोपियाँ क्या बातें करें, कथा पर ध्यान दो, इसीलिए बस कहा जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती है। कथा का पोस्टमास्टर मत किया करो, अभी इधर ध्यान दो, फिर अभी विवाह होगा तब उधर ध्यान दीजिएगा। उधो जी जाकर कह देना, एक आस मिलन मन मोहन की। सुख देखकर नारी सुख चाहे, सुख देकर नारी सुख चाहे। यमुना ने छलकना छोड़ दिया, यमुना ने छलकना छोड़ दी। धीरज रखा जाता है कोई भी चीज में। अब धीरे धीरे भागने से कोनो मतलब नहीं, भागेंगे कथा छूट जाएगी, फिर भी दोष हमारा आएगा कि कथा पूरी नहीं हुई। भागेंगे तो कथा छूट जाएगी, ना भागे तो आफत आई जा रही है, इसलिए इंतजार करो। फिर दोष अपना लोग नहीं देते, दोष कथा व्यास का दे देते हैं। थोड़ा सा पूछ पाछ करके काम करना चाहिए। फिलहाल आप थोड़ी देर कथा, वैसे हम थोड़ा रफ्तार बना ही देंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। हम लेकिन थोड़ा धीरज रखना चाहिए। कथा अथाह सागर है, फिर भी कहीं ना कहीं छूट जाती हैं कथाएं, फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं जल्दबाजी कर ही देते हैं कथाओं में। अगर पूरी कथा नियमित धीरे 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 करके तो घंटे बीत जाएंगे। यहाँ 3 घंटा में कथा होती, 3.5 घंटा में यहाँ पता नहीं पूरा दिन व्यतीत हो जाए, कथा न समाप्त हुए। अथाह सागर है। इस प्रकार गोपियां बड़ी व्याकुल हैं, बड़ी परेशान है महाराज। आज कहने लगे थे, उद्धव जी आए थे कह करके कि मैं 2 घंटा में चलाऊंगा। 7 महीना व्यतीत हो गए। उद्धव जी वृंदावन में भक्ति सीख रहे हैं। उद्धव जी कृष्ण के पास पहुंचे और कृष्ण से कहा, बड़े धोखेबाज हो आप, आपने ठीक नहीं किया गोपियों के साथ। कृष्ण ने कहा, उद्धव एक बार आंखों को बंद करो जरा। और जैसे आंखों को बंद किया, फिर आंखों को जब खोला तो देखा भगवान कृष्ण कन्हैया के बगल में राधा रानी, बाकी सारी गोपियां खड़ी हुई हैं। उद्धव जी से कहा, ए उद्धव, तुमको अपने ज्ञान पर अहंकार था, मेरा सर बहुत दुख रहा है। एक बार की बात है, कृष्ण ने कहा था उद्धव से, मेरा सर दुख रहा है, मेरी पत्नियों के पास जाओ और उनसे कह दो कि चरण की धूल दे दे तो मेरा सर ठीक बन जाएगा, ठीक हो जाएगा। उद्धव जी पत्नियों के पास गए और उनसे कहा, देवियों अपने चरण की धूल दे दो, कृष्ण माथे पे लगाएंगे तब इनका सर दर्द ठीक होगा। सारी पत्नियों ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, उनको मैं अपने चरण की धूल देकर भगवान के माथे पे लगाकर क्या नरक को जाऊंगी, मैं नरक की भोगी बनूंगी ना, अपने चरणों की धूल नहीं दे सकती।
तब कृष्ण ने कहा मेरा सर फटा जा रहा है, तुम जाकर गोपियों के पास जाओ, राधा के पास जाओ, उनसे कहो जाकर के। अब उद्धव जी दौड़े दौड़े गोपियों से बोले जाकर, कृष्ण का माथा दर्द हो रहा है, तुम सब अपने चरण की धूल दे दो, कृष्ण ठीक हो जाएंगे। गोपियों ने ये नहीं सोचा कि मैं नरक जाऊंगी, धूल को रगड़ रगड़ करके छुड़ा करके पन्नी में पॉलिथीन में बांध दिया या जैसे भी रख दिया और कहा कि जाओ माथे पर पूरी लगा दो जाकर। उद्धव जी ने कहा तुम लोग नरक को जाओगी इसकी चिंता नहीं है। गोपियों ने कहा मेरे कृष्ण के माथे में दर्द हो रहा उसका देख नहीं रहे हो, नरक जाना मैं देखूं, अपने स्वार्थ के लिए मैं भगवान के दर्द को देख लूं क्या? मैं नरक जाऊं कहीं भी जाऊं, लेकिन मेरे कृष्ण का दर्द ठीक होना चाहिए, सर दर्द ठीक होना चाहिए। ये है प्रेम। और प्रेम में चाहे हमें अपना सब कुछ छोड़ देना चाहिए, लेकिन प्रेम को अब सच्चे दिल से निभाना चाहिए। सच कहते हैं सनहियां लगावल बड़ी बात नहीं है, लेकिन नैना चुरावल बड़ी बात होला। और जिसको प्रेम में तड़फ नहीं हो वो प्रेम कहेगा। राधा रानी के हृदय में बड़ा तड़फ है, बहुत याद करती हैं। आजकल प्रेम 4 दिनों का होता, मतलब का प्रेम होता, 1 मिनट 2 मिनट का केवल प्रेम होता है। सत्यता कोई माने चाहे ना माने, दिखावे का प्रेम करते हैं। मतलब होगा तो घंटों समय बिताएंगे, मतलब खत्म तो 2 मिनट का समय तक के देना भारू हो जाएगा। पैसा होगा, रुपया होगा, हजारों दोस्त मिलेंगे, पैसा नहीं होगा मतलब तुम्हारा खत्म। आजकल दिखावे का प्रेम होता है। लोग मतलबी बहुत हैं आजकल, कोनो प्रेम नहीं है। लेकिन इंसान बंधन में बांध देता तो छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सच कह दो तो बड़ा कड़वा लगता है, लेकिन सत्य कहो भले कड़वा लगना हो लग जाए। जिस प्रेम में तड़फ ना हो, जिस प्रेम में याद ना आती हो, जिस प्रेम में बैठने का समय ना हो व्यक्ति को, और जिस प्रेम में लोगों को एक दूसरे का दुख दर्द सहने की पूछने का समय ना हो, वो प्रेम नहीं होता, केवल मतलब का प्रेम होता। और जिस प्रेम में आपको प्रेम जब उमड़े तो इज्जत मर्यादा कुछ नहीं है। और जो इंसान ज्यादा इज्जत दिखाने लग जाए प्रेम में ना, समझो प्रेम नहीं है, केवल मतलब का प्रेम है बस। ये बिल्कुल सत्य बात है। आप देख लीजिएगा, किसी से प्रेम करिएगा, आप पति पत्नी को प्रेम करिए। जब नया नया रिश्ता होता तो पत्नी के पति बड़ा लगाव रखते हैं, और वैसे उनको मौका नहीं है बचने का, कहेगा प्रेम। जब एक दूसरे के हालचाल को पूछने का तुम्हें मौका नहीं है, मतलब से हालचाल पूछते हो, मतलब से मतलब रखते हो, बस तुम्हारा प्रेम हो गया। आजकल स्वार्थ का प्रेम है प्यारे। कसमें वादे प्यार वफा सब नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं रे पगले, नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। बातें लेके खाएंगे क्या? अरे किसी को कोई दिक्कत है, कभी पूछा तक के नहीं जा रहा है कि ठीक हो, क्या हाल चाल है, बढ़िया हो भैया। जब मतलब हो तभी पूछो, तभी प्रेम तुम्हारा दिखता है। ऐसे कोनो लेना देना नहीं। बाप महतारी जब तुमको पाल पोस कर बड़ा किए, तब तो बाप महतारी के बिना कोनो काम नहीं। जब ते मेहरारू आ गई, पत्नी आ गई, बाप महतारी ते हाल चाल लेना बंद हो गया। जब तक भाभियां दुल्हन नहीं आई तब तक बहनें दिखाई पड़ती हैं। चलो बहनें हैं, उनते हंसी मजाक ठिठोलियां होती, पत्नी आ गई, बहन को भूल गई। आजकल ऐसा प्रेम होता है ना। भाई अपने मतलब का सब प्रेम करते हैं। मतलब होगा तो म्यू म्यू करेंगे, रुदन करेंगे, दिखाएंगे, बड़े बड़े आंसू बहाएंगे कि हाँ हम परेशान हैं। और जब सब बढ़िया हो जाएगा तब 2 मिनट हालचाल पूछना आफत का हो जाता है। मुंह बन जाएगा, ऐसे मुंह बनेगा जैसे कि ना हंसी ना मजाक ना मुस्कुराहट कुछ भी नहीं है। तब तो बड़ा मर्यादा आ जाती है। और राधिका रानी अगर मर्यादा समझती तो ना जाने कितना लोग बदनाम किए, गोपियों को कितना लोगों ने समझाया, लेकिन प्रभु से प्रेम किया। वो केवल योग प्रेम है, शरीर से प्रेम नहीं होता। आजकल कोई शरीर से प्रेम ना करे ना तो कोनो प्रेम नहीं होगा। बिना शरीर के आजकल कोई प्रेम नहीं करता है।
बिना पैसा के कोनो प्रेम नहीं करता है। काली कुरूपा जो नारी होगी उससे कोई प्रेम नहीं करता है। सुंदरता को देखकर प्रेम करेंगे, रूप देखकर प्रेम करेंगे, पैसा देखकर प्रेम करेंगे, शरीर को देखकर प्रेम करेंगे। ऐसा प्रेम आजकल करते हैं। इसलिए बाप महतारी को छोड़कर जो बेटियां भागती हैं ना, उनसे निवेदन है कि एक बार अपने बाप महतारी के बारे में सोच लेना। लंगड़ी हो जाती तो बाप महतारी हॉस्पिटल लेके जाते, और जिस दिन टांग टूट गई कोनो बॉयफ्रेंड नहीं आएगा देखने के लिए कि लाओ हम देख ले कि हमारा गर्लफ्रेंड ठीक है कि नहीं ठीक। ये सत्य बता रहे हैं। तब कौनो तब डरेंगे, कहेंगे हम हमारे कोई अधिकार नहीं है आपके आगे बोलने का, हमारा कोई अधिकार नहीं। तब अधिकार नहीं दिखाएंगे, तब बोलेंगे कौनो अधिकार नहीं। और अगर कहीं गलतियों से फोन बिजी चला जाए, हेलो कहाँ बिजी थे, आजकल ऐसा होता है जमाने में। बाप से भी बात नहीं कर सकते, महतारी से भी बात नहीं कर सकते, भाई से बात नहीं कर सकते, फोन अपने मर्जी से नहीं चला सकते। ऐसा लोग करते हैं आजकल। इसलिए बाप महतारी से बढ़कर कौनो प्रेमी नहीं है। बाप महतारी प्रेमी है असली, जो अपने कर्तव्य को निभाता, अधिकार से वंचित नहीं होता। आजकल के 2 मिनट के लिए प्रेम होगा, फिर कहेंगे हमार कोनो मतलब नहीं, हम कहाँ बोले बीच में। ऐसे लोग करते हैं आजकल। प्रेम है, बोलेंगे प्रेम करता हूँ मैं, प्रेम करती हूँ मैं, सब झूठा वादा, सब झूठे नाते। इसलिए महाराज प्रभु से प्रेम करो। जो तुमते कौनो मतलब ना तुम्हारे पैसा से उनको लेना देना, ना तुम्हारी सुंदरता से लेना देना, ना तुम्हारी टांग टूटी उससे लेना देना, ना तुम्हारे दिखता उससे लेना देना। भगवान केवल तुम्हारे प्रेम को देखेंगे। अगर माला जाप नहीं हो रहा तो मानसिकता की पूजा करो, मन में राम 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 करो, बस समझो उनते प्रेम हो गया, दुनिया आपके पीछे आएगी। और ज्यादा दुनिया से लेना देना रखा कि तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते, तो अपना काम बिगाड़ो, बस बात खत्म। माइंड अपसेट करो, काम में मन ना लगाओ, पढ़ाई में मन नहीं। पप्पा सोच रहे हैं बेटिया फलानी जगह पढ़ रही, विदेश में पढ़ रहे हैं, लड़का हमारा विदेश में पढ़ रहा है, लेकिन वहाँ कुछ और हो रहा है। इसलिए महाराज बुरा लगा हो क्षमा करेगा। एक बार माता पिता के बारे में सोचो कि उनसे बढ़कर हमारे लिए कोई प्रेमी नहीं है। बोली उमापति महादेव की जय। कि श्यामा पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे रंग नाहे छूटे, कि धोबिया धोवे चाहे सारी उमरिया।